While Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they are still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important for them. तो समीर एक और समीर दो की घर की भाषा है, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेजेस अलग अलग थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, बिकॉज वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस बात से कि उनकी लैंग्वेजेस कौन सी है। ठीक है, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। वाइल समीर एक इज़ ए हिंदू, समीर दो इज़ ए मुस्लिम। Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. समीर एक और समीर दो की सिर्फ लैंग्वेज सेम नहीं थी, उनके कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग अलग थे। समीर एक जो था, मतलब जो बाईसाइकिल वाला, वो समीर एक हिंदू था, समीर दो मतलब पेपर बॉय वो मुस्लिम था। हाँ, ये डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से, मतलब एस्पेक्ट मतलब देखो, एस्पेक्ट का एक सिंपल मीनिंग है कि प्रकार, मतलब ये डाइवर्सिटी के प्रकार है एस्पेक्ट्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, हम लोग वो नहीं देखेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। तो जैसे उनकी लैंग्वेज अलग थी, जैसे उनके रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग थे, वैसे ही उनके जो डे टू डे रूटीन या फिर उनके प्रोफेशंस जो थे, उनमें भी ये फ़र्क था कि समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो स्कूल नहीं जाता था, वो न्यूज़पेपर सेल करता था, बेचता था। ठीक है, समीर दो did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. देखो, समीर दो के पास जैसी स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वैसे ही हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें ना अच्छा खाना मिलता है, मतलब ना क्वालिटी वाला खाना मिलता है, ना वो अच्छी शिक्षा ले पाते, या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही मतलब उनके इकोनॉमिकल कंडीशन जो है पुअर, वैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत पुअर होता है। ठीक है, दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन we have seen earlier. Here we are talking not of difference but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. But देखो, किसी एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना या किसी एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो डाउनग्रेड होना, या फिर उसकी लेवल या उसकी क्वालिटेटिव लेवल कम होना, इसे हम लोग डिफरेंस नहीं, इसे हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी मतलब किसी सोसाइटी के एक पर्सन को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, दूसरे पर्सन को वही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटीज। चलो, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल did and they supposed to remain in those group. तो कास्ट सिस्टम जो है ये इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। देखो, कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कौन से बेसिस पे कि जो वर्क या फिर जो काम वो लोग करते हैं या फिर उस ग्रुप में रहने वाले लोग करने चाहिए, ऐसा सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए है, पोटर मतलब पॉट बनाने वाला, पॉट को हम लोग क्या मटका, तो जो मटका बनाने वाला है उसका बेटा या बेटी वो मटका ही बनाएगा या बनाएगी। टीचर का बेटा बेटी टीचर ही बनेगा या टीचर ही बनेगी। सो ये क्या है कि ये सिस्टम है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कि कोई भी उस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकता, मतलब कोई किसी भी पॉटर का बेटा टीचर नहीं बन सकता या टीचर का बेटा पॉटर नहीं बन सकता, ऐसा कास्ट सिस्टम कहती है। ठीक है, एंड तुम अपना
मतलब वो पर्सन अपना प्रोफेशन अगर चेंज ही नहीं कर सकता तो उस प्रोफेशन के लिए जो नॉलेज का ज़रूरत है वो नॉलेज से बाहर का नॉलेज लेना इज़ नॉट मैंडेटरी और इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। हाँ, this created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following. So इस वजह से inequality आ गई। inequality के बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। What does diversity add to our lives? Diversity अपने लाइफ में क्या क्या ऐड करती है? Just like समीर एक became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. जैसे समीर एक और समीर दो अच्छे दोस्त बन गए, वैसे ही आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा, जिनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग होगा, फिर भी आप उनके घर जाके जो फेस्टिवल्स सिर्फ़ और सिर्फ उनके घर मनाए जाते हैं, जो आपके घर नहीं मनाए जाते, वो जाके आप वहाँ पे सेलिब्रेट करते हो। शायद उनके खाने का स्टाइल अच्छा होगा, शायद आपका खाना बहुत बहुत तीखा होगा, या फिर आपका खाना थोड़ा सा एक अलग स्टाइल का होगा। आप नॉनवेज नहीं खाते रहोगे, लेकिन वो लोग नॉनवेज खाते हैं। ये क्या होगा, ये खाने की अलग अलग स्टाइल हो गई। तो शायद आप वहाँ जाके उसके घर जाके आप नॉनवेज खाते रहोगे, ठीक है। तो दिस हैपन्स व्हेन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है तो हम लोग उसे स्किप करते आगे आते हैं, ठीक है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट्स. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. ठीक है, तो आपको शायद अलग अलग एनिमल्स की स्टोरीज़, मतलब उनके एडवेंचर्स वगैरह, इसके बारे में ये शायद पढ़ना आपको बहुत पसंद होगा। कभी कभी आप खुद भी अपने मन से वो सब स्टोरीज़ बनाते रहोगे, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसी स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बुक्स उन्हें बहुत सारी आइडिया देते हैं। हाँ, तो ऐसी बुक्स लिखने के लिए लोगों को आइडियाज़ आते कहाँ से? वो शायद उनके रियल लाइफ इंसिडेंट होंगे, शायद उनका वो इमेजिनेशन होगा, या शायद उन्होंने वैसा कंटेंट पहले किसी बुक में पढ़ा होगा और वहाँ से इंस्पायर होके वो लोग ऐसी बुक्स लिखते होंगे, ठीक है। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. अभी देखो, स्टोरीज लिखने वालों का कंटेंट शायद अलग या बहुत अलग भी हो सकता है। कोई जो राइटर्स है वो स्टोरीज़ किस पे लिखते रहेंगे, जंगल में जाके जो एनिमल्स का फाइट होता है, या फिर जैसा आप डिस्कवरी पे देखते हो ना कि कैसे एक मगरमच्छ किसी झेब्रा को खा रहा है, या फिर कोई शेर किसी ब्लैक बक पे तो नहीं, हम लोग बोल सकते हैं डियर पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इंसिडेंट पे कोई बुक लिखता है, या फिर कोई ये सब इंसिडेंट अपने बुक्स में इंक्लूड करता है। कोई ऑथर किस पे बुक लिखता है कि किंग्स की स्टोरीज़, उनकी ब्रेवरी एंड उस किंग की लव स्टोरी या फिर ऑनर, इस पे बुक लिखते हैं। कोई ऑथर्स खुद के जो चाइल्डहुड मेमोरीज है या फिर ऑटोबायोग्राफी है उस पर बुक लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बुक के कंटेंट या फिर जॉनर्स हो सकते हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अभी चलो, अभी क्या हो गया कि
कल से जो सारे ऑथर्स है उन्होंने एक स्टाइल का ही कपड़ा पहनना चालू कर दिया, उन्होंने एक ही खाना चालू किया, या मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पोटैटोज, हाँ, तो सब या फिर सब ऑथर्स ने एक ही जॉनर पे मतलब सबने सोचा कि अभी हम लोग किंग्स पे बुक लिखेंगे, तो ये सब सभी राइटर्स ने, ऑथर्स ने यही चालू किया कि उनका कंटेंट भी होगा, हम लोग खाएंगे भी एक ही चीज़, और हम लोग पहनेंगे भी दो या तीन ही कलर, दो ही कलर, तीन भी नहीं, दो ही कलर। तो फिर आप सोचो कि जो बुक्स आप पढ़ोगे उसमें फ़न होगा या नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि देखो जब भी डाइवर्सिटी, जब भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, तभी तभी हमें ज़्यादा फ़न आता है, तभी हमारी एक्साइटमेंट पीक पे होती है। अगर सभी एक ही स्टाइल का रहेगा तो हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल लो, जब भी हमारा टीवी ब्लैक एंड वाइट था, या फिर आपके मम्मी पापा के, दादा दादी के ज़माने के ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखो, उसे देखने आप ज़्यादा एंजॉय करते हो, या फिर आजकल के एवेंजर्स देखना आप ज़्यादा एंजॉय करते हो। क्यों? ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में सिर्फ दो ही कलर थे, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन आज के ज़माने के जो मॉडर्न मूवीज़ है वहाँ उसमें कितने सारे कलर्स हमें दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, स्किप, ठीक है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in a different ways. तो इंडिया में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उनके वेरियस टाइप्स के फूड है। जैसे राजस्थान में कुछ अलग टाइप का फूड होगा, गुजरात में कुछ अलग टाइप का फूड होगा, महाराष्ट्र में कुछ अलग टाइप का फूड होगा, महाराष्ट्र के भी मुंबई में कुछ अलग फूड मिलेगा, नागपुर में कुछ अलग फूड मिलेगा, राजस्थान में भी आप देखोगे तो जोधपुर का कुछ फूड का थोड़ा बहुत स्टाइल अलग होगा, कोटा का तो थोड़ा बहुत स्टाइल अलग होगा, वहाँ पे यूपी बिहार में जाओगे तो उनका खाने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा। बट ऐसा नहीं है कि हमारी हर एक चीज़ डिफरेंट ही है, हम में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी है। बट क्या होता है कि हम लोग चीज़ें सेम करते हैं लेकिन उसके वेट होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग कोई चीज़ अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग वो सेम चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब क्या, दिवाली सेलिब्रेट करने का महाराष्ट्र का या फिर मुंबई का स्टाइल अलग होगा, राजस्थान का स्टाइल अलग होगा। क्यों? दिवाली तो सेम ही है लेकिन उसे सेलिब्रेट करने का सेलिब्रेट करने का तरीका, ये दोनों का अलग अलग है। How do we explain diversity? A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses or camels or on foot. तो क्या हुआ कि 200 साल पहले, 200-300 साल पहले क्या हुआ था कि हमारे पास ट्रैवलिंग के मतलब ट्रांसपोर्ट के मोड्स नहीं थे, ठीक है। मतलब ना हमारे पास बसेस थी, ना हमारे पास ट्रेन्स थी, ना एरोप्लेन्स था। एरोप्लेन्स तो बहुत ही दूर, जब भी बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो भी एरोप्लेन्स का तो सोचना भी बहुत दूर की बात है। तो तभी लोग क्या करते थे, तभी लोग चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, फॉरेस्ट से, या फिर जिसे हिंदी में हम लोग पायवाट कहते हैं। मतलब जिस रोड से आप चल के जा सकते हो उसे पायवाट कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। नहीं, ठीक है, हमें कुछ काम करनी है आगे। Often they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. तो जब भी लोग अपने घर से ट्रेड के लिए निकलते थे, ट्रेड मतलब व्यापार के लिए लोग अपने घर से निकलते थे, तभी बहुत दूर अभी देखो, अभी आपके पास जब भी बस ट्रेन नहीं है, तभी क्या होगा कि अगर आपको 60 या 70 किलोमीटर का आपको अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको बीच में रुकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2400 घंटा चले तो शायद आप डेड भी हो सकते हो, लेकिन 2400 घंटा चलना इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता था कि उनको किसी गांव में रुकना पड़ता था। तो
उसके वजह से वो लोग ये ऑब्जर्व करते थे कि उस गांव का रिचुअल्स, उस गांव का सेलिब्रेशन का तरीका ये हम लोगों से कितना अलग है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिला दूसरे गांव को एक्सपोज करने, सॉरी एक्सपोज नहीं, दूसरे गांव के रिचुअल से एक्सपोज होने में वो अच्छा अपॉर्चुनिटी था। देन क्या होता था कि कभी कभार ड्रॉट, मतलब ड्रॉट को क्या बोलते हैं, ड्रॉट को हम लोग, ड्रॉट का हिंदी ट्रांसलेशन है कि जब भी एक्चुअल ड्रॉट के लिए मुझे हिंदी वर्ड नहीं, महापुर उसको मराठी में बोलते हैं। सो जब ये ड्रॉट आता था, फेमाइन आती थी, तो तभी क्या होता था कि लोग अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाके सेटल होते थे। जब ये वॉर होता था तभी लोग अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जाके सेटल होते थे। तो इस वजह से लोग नए नए एरियाज़ को एक्सपीरियंस करते गए, ठीक है। समटाइम्स एज दे बिगैन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगैन टू चेंज अ लिटिल एंड they managed to do things in the old way. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. तो इस वजह से क्या हुआ कि देखो, अभी अगर मैं किसी नए गांव में जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मैं ही उस नए गांव के जो नए तरीके हैं वो मैं कॉपी करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर मेरे तरीके से कुछ करूँ, मतलब जो मेरी ओल्ड मेथड, मतलब जहाँ से मैं ओरिजिनली हूँ वहाँ पे अगर कोई रिचुअल सेलिब्रेट करने का कोई एक अलग तरीका है, मैं अगर उस तरीके से जाके उस गांव में वो रिचुअल सेलिब्रेट करूँ तो वो लोग भी मुझे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वे से, मतलब ऐसे तरीके से रिचुअल एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो the history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus regions became very diverse because of their unique histories. तो क्या होता है कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसने कल्चर इन्फ्लुएंस करने में, मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर को इन्फ्लुएंस करने में, वहाँ के लाइफ और वहाँ के कल्चर को शेप देने में बहुत हेल्प किया है, ठीक है। तो रीजन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो डाइवर्सिटी, नहीं सॉरी, ऐसा बोल सकते हैं कि रीजन डाइवर्सिटी लाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। देखो, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही है क्योंकि पहली बार मैं ये इनिशिएटिव कर रहा हूँ एक्चुअली, मतलब एनसीईआरटी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का। तो शायद मैं बहुत गलत हो सकता हूँ। अगर आपको मेरा वो थोड़ा सा बोरिंग लगे कि मैं एक ही पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ और आपको पॉइंट पता है, तो आप उसे डबल टैप करके स्किप कर सकते हैं फॉर 10 सेकंड्स। लेकिन क्या होता है कि जिनको वो पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया है, उनके लिए एक्चुअल में उतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होता है। लेकिन जिसको कोई पॉइंट एग्जैक्टली समझ में नहीं आया तो वो बंदा या वो बंदी वो सुन सकती है पूरा, है कि नहीं। तो अगर आपको कोई पॉइंट में ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, यू कैन डबल टैप एंड स्किप, बट मैं वो पॉइंट उतना ही एक्सप्लेन करूँगा। मेरा मोटिवेशन ये है कि जो लड़का या जो लड़की किसी गांव में खुद पढ़ाई कर रही है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिसके पास कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की फीस नहीं है, उन तक मेरा लेक्चर पहुँचे कि जिन्हें एनसीईआरटी में मतलब एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, उन तक मेरा ये लेक्चर पहुँचे। इसके लिए मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा स्लोली पढ़ रहा हूँ एंड थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा स्पीड स्लो है, यू कैन लाइक इंक्रीज द स्पीड टू 1.25x, बट मैं थोड़ा स्लो बोलना ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। चलो, सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनस एरिया। तो क्या है कि डाइवर्सिटी ऑल्सो ऐसे एरिया में भी आती है जहाँ मतलब क्या होता है कि लोग रहते कहाँ हैं, वहाँ पे भी
डाइवर्सिटी बहुत मैटर करती है, मतलब जोग्राफिकल एरिया पे डाइवर्सिटी बहुत मैटर करती है। कैसे कि सी मतलब समंदर के पास लोग ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी माउंटेनस एरिया, मतलब जो हिली एरिया है वहाँ पे समंदर के पास क्या होता है कि थोड़ा लाइवलीहुड अपना आसान हो जाता है इसके लिए एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स, ठीक है। तो सो हम लोग पेज नंबर 8 पे पार्ट 2 को रोक देते हैं। पेज नंबर 9 से हम लोग विल स्टार्ट द पेज नंबर 9 इन पार्ट 3। चलो विल कंटिन्यू इन द पार्ट 3। बाय बाय।